नमस्कार। सीसी व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो कहने को बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन संगीत का जो सार है इसमें निहित है। ये विषय है मार्गी संगीत और देशी संगीत। अक्सर विद्यार्थी मार्गी संगीत और देशी संगीत के विषय में पूछते हैं और एक बड़े सरल तरीके से कहते हैं कि मार्गी संगीत जो है वो अभी विद्यमान नहीं, देशी संगीत जो आजकल प्रचलित है या जो हमें मिलता है प्रत्यक्ष रूप में, उसे देशी संगीत कहते हैं। ये एक ऐसी परिभाषा हो गई जो कि बहुत अधिक स्पष्ट रूप से इन दोनों संगीत के जो दो प्रकार हैं इनके बारे में स्पष्ट चित्र जो है वो प्रस्तुत नहीं करती। तो आज हम इसको विस्तार से लेते हैं कि मार्गी संगीत क्या है और देशी संगीत क्या है। मार्गी संगीत, जैसे कि शब्द अपने आप में कहता है, मार्गी यानी मार्ग से कोई इसका संबंध है। मार्ग शब्द का अर्थ है रास्ता, पथ, डगर, और इसका अर्थ हुआ कि कोई न कोई जो इसके साथ संबंध है वो मार्ग के साथ है, यानी कोई रास्ता है, कोई पथ है। कौन सा ये संबंध है मार्गी संगीत का मार्ग से? तो इसको जानने से पहले हम पहले उसको बिल्कुल आरंभ से शुरू करते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर की उपासना के लिए जो मार्ग चुना, यानी जो संगीत चुना, उसे उन्होंने मार्गी संगीत कहा। ऐसा क्यों? देखिए, आज के समय में हम बात करते हैं कि संगीत के गुरुओं की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में हों, स्कूल्स में हों, या घरानेदार परंपरा में उस्तादों की बात करते हैं, या गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं। हम यदि प्राचीन संगीत को देखें, प्राचीन समय को देखें, भारतीय संगीत की बात करते हैं, तो प्राचीन समय में ऋषि मुनि कहा जाता था। जो भी किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं या उसमें अनुसंधान करें या शोध करें, तो वो पूरी तरह से समर्पित रहते थे उस क्षेत्र पे या उस विषय पे। तो ऐसे विद्वानों को ऋषि मुनि कहा जाता था। और वास्तव में ये ऋषि मुनि एकाग्र होकर कहीं एकांत में अपने इस शोध को करते रहते थे। तो ऋषि मुनियों को अपने शोध को कहें या हम कहें कि अपने एकाग्रता को लाने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए उनको एकाग्र चित्त की जरूरत थी। और उसमें ऐसा क्या था जो उनको एकाग्रता प्रदान कर सकता था? ऐसा क्या था कि वो सभी चीज़ों से हटकर अपने कार्य को पूरी तरह से समर्पित हो सकते थे? ऐसे में जो एक सहायक के रूप में आया वो था संगीत। और संगीत, ये विद्वान लोग, ये ऋषि मुनि लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि संगीत जो है वो मनुष्य को एकाग्र चित्त प्रदान कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने ईश्वर की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहा या सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ता ढूंढा वो था संगीत के द्वारा। इसीलिए मार्ग यानी संगीत के द्वारा एक ऐसा मार्ग स्थापित करना जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए जो था, बहुत ही सहज था। और अपने कार्य करने के लिए, अपनी तपस्या के लिए, अपनी साधना के लिए, अपने शोध के लिए उनको संगीत एक ऐसा उपयुक्त साधन मिला जिससे कि वे पूरी तरीके से अपने कार्य को, अपने उद्देश्य को जो है समर्पित हो सकते थे। इसीलिए इस संगीत को, ऐसे संगीत को उन्होंने मार्गी संगीत कहा। और ये वो भली भांति जानते थे कि ये संगीत जो है मार्गी संगीत ही है जो उनको उनके उद्देश्य तक पहुंचा सकता है।
तो जैसे मैंने कहा, मार्गी संगीत ईश्वर उपासना के लिए प्रयुक्त संगीत रहा। और आगे हम आपको देशी संगीत के बारे में भी बताएंगे। एक बड़ा सरल सा विषय आता है आजकल, एक शब्द है मेडिटेशन, कि मेडिटेशन करना है। सभी लोग आजकल इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, मुझे लगता है कि मेडिटेशन जो है, ध्यान लगाना जो है, वो सभी के लिए अनिवार्य हो गया है, ताकि हम मानसिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। तो मैं प्राचीन काल की बात करती हूँ। उस समय एकाग्रता के लिए, अपने ध्यान के लिए संगीत को ऋषि मुनि लोग उपयुक्त मानते थे, और उसी की सहायता से वे अपना ध्यान जो है अपने विषय पर पूरी तरीके से लगाते थे। अब जब हम संगीत की बात करते हैं तो एक शब्द आता है नाद। नाद जो है, संगीत उपयोगी कोई भी ध्वनि जो है वो नाद है। नाद को हम कहें, नाद एक ऐसा संगीत, ऐसी ध्वनि कहें जो कि संगीतमय हो, जो कि कर्णप्रिय हो, जो कि आनंद प्रदान करे। ऐसे जो संगीत उपयोगी ध्वनि जो है उसको हम नाद कहते हैं। तो बात आती है नाद ब्रह्म की। अब ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, नाद ब्रह्म। और नाद ब्रह्म है क्या? यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो संगीत है या संगीत उपयोगी जो ध्वनि है, वो उसको हम नाद ब्रह्म कह सकते हैं। ओमकार या ओम को नाद ब्रह्म कहा गया है, ऐसा ऋषि मुनियों ने इसको माना है। तो ओम शब्द जो है उसका उच्चारण अपने आप में जो है ईश्वर तक कनेक्ट करता है। तो ओम शब्द जो है, इसकी आजकल हम देखिए वर्तमान में भी ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जो ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है, या कहते हैं कि सूर्य की जो निरंतर ध्वनि जो है वो ओम है। ऐसा अनुसंधान या रिसर्च में भी माना जाने लगा है। तो ओम शब्द जो है, इसका संगीत में, विशेषकर मार्गी संगीत के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं नाद की बात करती हूँ। नाद जो है वो, जैसे मैंने कहा कि कोई भी संगीत उपयोगी ध्वनि जो है वो नाद है। नाद दो प्रकार से हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि संगीत विषय की बात करें तो संगीत का विद्यार्थी जब संगीत सीखना शुरू करता है, तो जब वो शास्त्र पक्ष की बात करता है या शास्त्र पक्ष को सीखना चाहता है, तो सबसे पहले उसे यही बताया जाता है कि भाई नाद क्या है। तो नाद, जैसे मैंने आपसे कहा, नाद जो है संगीत उपयोगी कोई भी ध्वनि नाद है। हम किसी भी ध्वनि को नाद नहीं कह सकते। हम किसी भी ऐसी ध्वनि, जैसे कि उदाहरण के लिए आजकल बहुत सी गाड़ियों में हॉर्न्स लगा दिए जाते हैं, तो वो बड़ा संगीतमय दिखाने की उसमें एक तरीका रहता है, लेकिन फिर भी वो कर्णप्रिय नहीं होता। वो कहीं पर डिस्टर्ब करता है, कहीं पर वो एक शोर, एक कोलाहल पैदा करता है। तो ऐसे को हम नाद नहीं कह सकते। नाद वो है जो कर्णप्रिय है, नाद वो है जो मन को अच्छा लगता है, नाद वो है जो आनंद की प्राप्ति कराता है। तो उसको हम कहें तो हम उसको एक ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं, या हम उसको एक इंग्लिश में आप कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन कह सकते हैं। वो नाद नहीं है। नाद का एक उद्देश्य है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि नाद के दो प्रकार हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद ब्रह्मांड में विद्यमान जो संगीत है, जो नाद है, उसको अनाहत नाद कहते हैं। और आहत नाद जो आप हम सब बजाते हैं, गाते हैं, जो सुनते हैं, जिस प्रकार का जहाँ से वो संगीत उत्पन्न हो रहा है, उसको हम ऐसे संगीत को जिसको हम सुन सकते हैं, जो प्रायः हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, ऐसे नाद को जो है हम आहत नाद कहते हैं। यानी उसको उत्पन्न होते हुए हम अनुभव कर पा रहे हैं। यदि मैं गाती हूँ
तो आपको ये पता चलता है कि ये गायन कहाँ से आ रहा है, कौन गा रहा है, और ये डायरेक्ट हमारे जो साउंड वेव्स जो होती हैं वो डायरेक्ट हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय को स्पंदित करती हैं। तो ऐसे जो नाद है, या तबले का वादन हो, या कोई कलाकार के द्वारा सितार का वादन हो, या गिटार का वादन हो, किसी भी प्रकार का गायन और वादन जो है वो जब हमें प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हुए दिखता है संगीत उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे नाद को हम आहत नाद कहते हैं। और अनाहत नाद बिल्कुल इससे अलग है। अनाहत नाद का अर्थ है ऐसा नाद जो ईश्वर का संगीत है, जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिसको बहुत तपस्या के बाद जो है, बहुत साधना के बाद जो है, जिसको ऋषि मुनि लोग, महान तपस्वी लोग, महान साधक लोग जिसको सुन पाते हैं। ये आप और हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए को नहीं सुनाई देता। जब तक कोई गुरु कृपा नहीं होती, जब तक कोई महान संत जो है, महान कोई ऋषि मुनि जो है, वो अपनी तपस्या के दौरान इसको सुन सकता है। वैसे कहते हैं कि अनाहत नाद जो है वो हमारे भीतर भी विद्यमान है, हमें सुनाई नहीं देता। तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर तो हर एक के अंदर ईश्वर बसता है, तो ईश्वर का जो संगीत है वो भी हर एक के अंदर बसता है। तो ऐसा मान्यता है। परिभाषा के रूप में यदि मैं कहूँ तो परिभाषा के रूप में इसको इस प्रकार से जाने कि ऐसा संगीत जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो ईश्वर की आराधना के लिए उपयुक्त है, ऐसे संगीत को हम अनाहत संगीत कहेंगे। और आहत संगीत या आहत नाद का अर्थ है जो हमें सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न होता हुआ अनुभव हो सकता है, दिखाई दे सकता है, प्रतीत हो सकता है। हम तानपुरा को छेड़ेंगे तो इसकी जो ध्वनि, जो साउंड वेव्स निकलती हैं, इसमें जो वाइब्रेशन होती है वो एक नाद है। लेकिन हमें ये पता है कि ये वाइब्रेशन तानपुरे से उत्पन्न हो रही है, हम उसको उत्पन्न होते हुए देखते हैं। हम जब किसी तार को छेड़ते हैं तो उसमें जो उसकी वाइब्रेशन या आंदोलन जो होता है वो कैसा है, किस प्रकार का, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से महसूस होता है, दिखाई देता है कि जो तार वो हिल रही है। तो ऐसे जो सामने संगीत जो है वो प्रोड्यूस होते हुए दिखता है, सामने प्रत्यक्ष रूप में हमें उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है, तो हम ऐसे को आहत नाद कहते हैं। ऐसे नाद को आहत नाद। तो कहने का अर्थ है कि नाद जो है, जब हम नाद ब्रह्म की बात करते हैं, नाद ही ब्रह्म है या नाद ब्रह्म, यानी उसकी चरम अवस्था पर जब पहुंच जाते हैं, हम संगीत की जो साधना करते हैं, जो वास्तव में जो साधक होते हैं, वास्तव में जो जिसके ऊपर ईश्वर कृपा है, या जो हम कहें कि जो ऋषि मुनि लोग जो तपस्या तप करते हैं, एकाग्रचित होकर अपना ध्यान जो लगाते हैं, वो जब जिस प्रकार का संगीत उनको सुनाई देता है, वो संगीत जो है उसको हम अनाहत नाद कह सकते हैं। और यही अनाहत नाद जो है वो एक तरह से हम कहें कि मार्गी संगीत से इसका पूरा संबंध है। तो ओम की ध्वनि कहते हैं कि ये ईश्वर की आराधना का एक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे कि आजकल वैज्ञानिक लोग लगे हैं अनुसंधान में। तो मार्गी संगीत जो है वो अचल है। मार्गी संगीत जो है वो चेंज नहीं होता, अचल है। चलता, अचल शब्द का अर्थ है जो चलता नहीं है, यानी वो स्थिर है, एक ही जैसा है। अब यहाँ स्थिरता से क्या मतलब है? स्थिरता से मतलब है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं कर सकते हम उसमें। पहले तो बात यह कि आप और हम कैसे कर सकते जब हम उस संगीत को सुन नहीं सकते, जब उस संगीत को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये संगीत तो उन लोगों के लिए है जो निरंतर अपनी तपस्या कर रहे हैं, निरंतर एकाग्रचित होकर ईश्वरोपासना कर रहे हैं। तो ऐसे महान ऋषि मुनियों को जो है ये संगीत सुनाई पड़ता है। तो और वो ये जानते हैं कि ये ही एक मार्ग है जिससे कि एकाग्रचित होकर हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो मार्गी संगीत, जैसे मैंने कहा कि वो
अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, जो अचल है यानी जो चलता नहीं, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, जो ये नहीं कि अभी इस प्रकार से थोड़े समय के बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करके दूसरे प्रकार से, ऐसा ये संगीत नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब ये माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने इसमें कुछ नियमों में इसको बांधने का प्रयत्न किया, ये जो मार्गी संगीत, इसीलिए अपरिवर्तनीय बोला गया कि नियमों में उसको ऐसा बांधा हुआ है, उसमें इस प्रकार की नियमों की व्यवस्था है जिसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने, नाद ब्रह्म की बात करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने इस संगीत की शिक्षा जो है वो भरत मुनि को दी। भरत मुनि, जिनको हम कहते हैं कि जो नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं, नाट्य शास्त्र जो जिसको कि पंचम वेद भी कहा जाता है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि को ब्रह्मा जी द्वारा मार्गी संगीत की शिक्षा हुई और उन्होंने भगवान शंकर के सामने, महादेव के सामने जो है इसका प्रदर्शन अप्सराओं और गंधर्वों के द्वारा उनकी सहायता से सामने प्रस्तुत किया, उसका प्रदर्शन किया। ऐसी मान्यता है, ऐसे जो है प्राचीन काल से जो है संगीतकार, जो संगीत से के ऋषि मुनि जो तपस्या में लीन थे, उनका मानना है। तो भरत मुनि ने इस प्रकार का जो संगीत जो है, मार्गी संगीत का जो शिक्षा जिनकी ब्रह्मा से ली थी, उसको जब प्रदर्शित किया भगवान शंकर के सम्मुख, तो वहाँ पर गंधर्व और अप्सराएं इनकी सहायता से उसको प्रस्तुत किया। इसीलिए इस संगीत को गांधर्व संगीत भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कि आपको विद्यार्थी के रूप में जानना बहुत ज़रूरी है। तो गांधर्व लोग ही ऐसे संगीत का प्रयोग कर सकते थे, इसीलिए इसे गांधर्व गीत या गांधर्व संगीत भी इसको कहा जाता है। अब कुछ विशेषताएं मार्गी संगीत की, और फिर हम एक बंदिश पर आएंगे, क्योंकि हम यदि संगीत में सिर्फ आपको थ्योरेटिकल या शास्त्र पक्ष ही बताएं तो कहीं ना कहीं वो नीरस हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा जो ये विषय है ये एक क्रियात्मक विषय, एक प्रैक्टिकल विषय है। तो हम बंदिशों को भी ऐसे चुनकर आपके सामने लाए जो कहीं ना कहीं हम जो कुछ आपको समझा रहे, जो बता रहे, उससे कुछ उसका संबंध, चाहे वो साहित्य के रूप में हो, चाहे संगीत के रूप में हो, चाहे स्वरों के प्रयोग के रूप में हो, वो आपके सामने वो कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है वो दिखाई पड़ता है। तो मार्गी संगीत, जैसे मैं कह रही थी कि मार्गी संगीत अचल है, मार्गी संगीत अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मार्गी संगीत में एक और बहुत बड़ी विशेषता है, वो है कि मार्गी संगीत जो है वो शब्द प्रधान है, यानी शब्दों की बहुत प्रधानता है मार्गी संगीत के अंतर्गत। उन शब्दों का जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उन शब्दों को हूबहू जैसा उनको बनाया गया उसी प्रकार से उनका प्रयोग होता है। इस संगीत का जो एक कुछ नियम, जैसे मैंने कहा, नियमों में ढाला गया, ऋषि मुनियों ने ढाला, तो वो नियम बहुत आसान नहीं थे, वो नियम कठोर नियम थे, क्योंकि तपस्या से जुड़े हुए थे। तपस्या उसके लिए एक विशेष प्रकार की तपस्या साधना की जरूरत थी, तो इसीलिए नियम कठोर होना बेहद ज़रूरी भी रहा होगा। तो इसके नियम बहुत कठोर है। शब्द प्रधान, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये संगीत है, इसमें शब्दों का महत्व है। और एक विशेष बात ये भी है कि ये संगीत, इसका उद्देश्य, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर की उपासना, ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, इसीलिए मार्गी संगीत कहा गया। तो इसका संबंध लोक रंजन से बिल्कुल नहीं है। यानी हम जो अपने रंजन के लिए, लोक यानी लोग जो है पुराने समय से अपने आनंद के लिए, अपने रंजन के लिए, अपने चित्त के रंजन के लिए जिस प्रकार का संगीत जो है गाते बजाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं,
वो संगीत जो है उसका उद्देश्य लोकरंजन है। लेकिन यहाँ जो मार्गी संगीत की बात करते हैं, इसका उद्देश्य लोकरंजन बिल्कुल नहीं, इसका उद्देश्य केवल और केवल ईश्वरोपासना है या ईश्वर की प्राप्ति है। इसीलिए मार्ग कहा गया है, यानी ऐसा मार्ग जो ईश्वर तक पहुंचाए, ऐसा संगीत जो ईश्वर तक पहुंचाए। तो उद्देश्य सबका यही है कि मार्गी संगीत जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर की उपासना का एक मार्ग है। और इस मार्ग में जो है संगीत, जैसे मार्गी संगीत कहा गया, संगीत जो है वो सहजता से, एकाग्रता से जो है पूरे ध्यान को जो है एक तरफ एकाग्र करके जो है वो लगाता है, जिससे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है वो सरल हो जाता है। आप वैसे भी साधारण उसमें देखिए कि यदि किसी संत महात्मा के पास आप जाते हैं तो वो यदि ये जान लेते हैं कि आप संगीत के विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक अलग और एक अलग क्या कहें, एक आपको साधारण से एक ऊंचा आसन प्रदान करते हैं, एक अलग दृष्टि से देखते हैं, जो बहुत ही वात्सल्य, प्रेम से भरा होता है और आदर से भरा होता है। कहने का तात्पर्य कि मैंने बहुत सहज आपको उदाहरण दिया कि संगीत जो है वो भी आध्यात्म को जो है आध्यात्मिक सहायक होता है। आध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्म में पूरी तरह से एकाग्र होने के लिए संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है। और यही चीज़ मार्गी संगीत के में भी प्रयुक्त होती है। अब आज के समय में हम देखें तो मार्गी संगीत जो है आजकल प्रायः लुप्त हो गया है, यानी कि वो जो उस समय रहा होगा, उस समय जो ऋषि मुनियों ने इस मार्गी संगीत को जाना होगा, इसका प्रयोग किया होगा, इससे अपनी आराधना की होगी, वो आज के समय में लुप्त प्रायः, यानी लुप्त है, प्रायः लुप्त है, यानी वो दिखाई नहीं देती, वो कहीं उसका हमें उदाहरण नहीं मिलता। लुप्त प्रायः यदि है, कहीं हो सकता है, कहीं पे हो, कोई तपस्वी हिमालय में, कहीं पे किसी गुफा में, कहीं ना कोई इसकी साधना कर रहा है, लेकिन ये एक शोध का विषय है, इस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं वर्तमान समय की बात करती तो इसमें ये एक लुप्त प्राय, इसमें वो हमें नहीं मिलता। आज के संदर्भ में आधुनिक समय की बात करते हैं तो ये तो मार्गी संगीत की बात आती है। अब मार्गी संगीत की बात आती है, मैंने आपको आहत नाद और अनाहत नाद दोनों के विषय में बताया। तो अब इसके आगे हम आपको देशी संगीत के बारे में बताएंगे और साथ ही कुछ बंदिशों को भी बताएंगे, जो आपको इस अर्थ को, इस भाव को और अधिक स्पष्ट करेगा। तो इसको हम आगे अपना विषय इसको अगले उसमें लेते हैं।